गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास ना एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दी आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। हम सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि सबको इस बार यही इंतज़ार है कि मुझे क्या होने वाला है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि मुझे क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। बस मैं चाहती हूँ मुझे बेबी गर्ल हो, बाकी तो अब बस कुछ मतलब बहुत कम टाइम ही बचा है अपने मेरी डिलीवरी के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था आपका कि क्या दिया आपने अपना डिलीवरी बैग पैक कर लिया है और उसमें क्या क्या पैक किया है। तो मैं सच बताऊं कि इस बार तो मेरी पूरी तैयारी है। पिछली बार मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी क्योंकि कोई भी आइडिया नहीं थी, मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी और अचानक से मुझे सी सेक्शन कराना पड़ गया था। इवन मैंने सोचा था मैं अपने बेबी को नए कपड़े पहनाऊंगी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बेबी के लिए न्यू क्लोथ्स नहीं खरीदे जाते जब तक बेबी नहीं हो जाता है। तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था और मैं कुछ भी नया नहीं पहना पाई थी अपने बेबी को। लेकिन इस बार मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है क्योंकि इस बार मेरा दोबारा मुझे पता है कि मुझे सी सेक्शन होने वाला है। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है और अपने बेबी के लिए एक हॉस्पिटल बैग पैक कर रखा है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें अपना हॉस्पिटल बैग पैक कब करना चाहिए। तो देखिए 36 वीक्स के बाद हम कभी भी अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर सकते हैं। अब वो इमरजेंसी वाला केस है कि आपकी इससे पहले डिलीवरी हो जाए, बाकी 37 वीक के बाद ही सेफ डिलीवरी मानी जाती है। बट आप ऑन बी ऑन अ सेफ साइड 36 वीक्स के बाद डिलीवरी के लिए बैग पैक कर सकते हैं। तो मैंने बेबी के लिए सारी तैयारी कर ली है जो मेरी पिछली बार बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो अच्छा था कि मैं मम्मी के पास ही थी तो सारे अरेंजमेंट्स मम्मी ने कर दिए थे, लेकिन इस बार हमें सब कुछ पता है। और पिछली बार थोड़ी ठंड कम थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज़्यादा होने वाली है और मेरी डिलीवरी होते होते तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने अभी भी स्वेटर डाल रखा है, तो बेबी के लिए तो और ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो थोड़ी सी पैकिंग अलग होने वाली है, तो हर चीज़ का ध्यान रखा है मम्मी ने। मुझे हर चीज़ पहले से प्रिपेयर करके रख रखी है मेरी बेबी के लिए। तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। अगर मैं कुछ आइटम भूल जाती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि शायद आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो मैं आपको एक एक करके सारे आइटम सिखाती हूँ मैंने जो अपने बेबी के लिए चूज़ करके रखे हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के डाइपर्स जो मैंने रख रखे हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपने बेबी के लिए डाइपर यूज़ करूँ। इवन जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो हमने उसके लिए डाइपर यूज़ नहीं किए थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी ठंड है तो हम डाइपर यूज़ करेंगे जब तक हम हॉस्पिटल में हैं। और जैसे ही हम घर आ जाएंगे उसके लिए हमारे पास है ये ढेर सारे पोथड़े, जिन्हें आप जैसा कि आप जानते होंगे कि देशी भाषा में हम इनको पोथड़े बोलते हैं। और ये कॉटन के कपड़े के बने हुए हैं, घर पे ही मम्मी ने बना के रखे हुए हैं। एक्चुअली फर्स्ट बेबी के टाइम पे बनाए थे, तो ये सेकंड बेबी के टाइम पर काम आने वाले हैं। और ये ढेर सारे बना के रखे हुए हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है और हम डाइपर्स अवॉइड करने वाले हैं। ये तो बस जस्ट इमरजेंसी के लिए हमने रखा हुआ है हॉस्पिटल में, और बाकी घर आके तो हम ये पोथड़ी यूज़ करने वाले हैं। अगर पॉसिबल है तो आप भी ऐसे ही पोथड़ी यूज़ करना अपने बेबी के लिए, डाइपर्स अवॉइड करना क्योंकि डाइपर से रैशेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बेबी भी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये पोथड़े तो पक्का आप बना लीजिए, अदरवाइज़ ये मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं तो आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मेरी पैक हो चुकी हैं। उसी के साथ मैंने ये ख़रीदा हुआ है मामा अर्थ का ऑयल, क्योंकि बेबी की मसाज करने के लिए चाहिए। हॉस्पिटल में बेबी 3 दिन रहेगा क्योंकि सी सेक्शन होने वाला है। इवन नॉर्मल डिलीवरी में भी 3 दिन लग ही जाते हैं और सी सेक्शन में 3 से 4 दिन लगते हैं। हालांकि मुझे मेरे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे 3 दिन में डिस्चार्ज मिल गया था। स्टिल मैंने ये ऑयल रखा हुआ था कि बेबी की मसाज कर सकें उससे हल्के हल्के हाथों से। दूसरा आइटम है वो है हिमालय की बेबी वाइप्स। ये बेबी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, तो ये बेबी वाइप्स, अगर आप बेबी वाइप्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई भी अच्छा कॉटन क्लॉथ या फिर कॉटन से बेबी को साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने बेबी वाइप्स रख लिए क्योंकि सर्दियों का बहुत टाइम है तो हॉस्पिटल में शायद बेबी को नहलाया ना जाए और हम उसे घर पे आके ही नहलाएंगे, तब तक ये बेबी वाइप्स हमारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का टाइम है तो यहाँ पर जो पैकिंग है थोड़ी सी अलग होने वाली है सर्दियों से। तो हमने क्या किया है कि उसके लिए कॉटन कैप्स बना के रखी हुई हैं बेबी के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उसे वुलन कैप पहना देंगे ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करेगा उसकी स्किन पर। तो ये सबसे पहले हम कॉटन क्लॉथ्स बनाने वाले हैं और उसके बाद ये कुछ विंटर कैप्स हैं बेबी के लिए जो हम ऊपर से लगाने वाले हैं, ताकि बेबी को कोई भी रैशेज, इचिंग, ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में होने वाली है तो आप ये कॉटन कैप ज़रूर खरीद लें, यानी घर पे बना लें अच्छे से कपड़े से, और उसके बाद ये कॉटन कैप है वो यूज़ करना। अगर गर्मियों में हो रही है तो ये कॉटन जो कैप्स हैं ये इनफ रहेगी, इन वाली की ज़रूरत तो आपको वैसे भी नहीं पड़ेगी। सेम चीज़ मैंने सॉक्स के साथ भी कर रखी है। ये मैंने कॉटन सॉक्स ले रखी हैं, इन्हें पहनाऊंगी क्योंकि एक होता है ना, बेबी की स्किन पर डिपेंड करता है कि किसी किसी को पसीना आता है। मेरा जो फर्स्ट बेबी था उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता था। अगर मैं उसे ये वुलन सॉक्स पहना देती थी तो बहुत ज़्यादा उसे स्वेटिंग होती थी। तो मैं क्या करती थी कि सबसे पहले ये कॉटन वाली सॉक्स थी ये पहनाती थी और उसके बाद ये वुलन वाली पहनाती थी।
की। तो इस बार मैंने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है। अगर मेरा ये वाला बेबी भी इसी तरीके से हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती होगी, तो मैं सबसे पहले उसे ये कॉटन वाली सॉक्स पहनाने वाली हूँ, और उसके ऊपर से ये, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है और जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से बचा के रखना होता है। तो मैं ये दोनों सॉक्स उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं उसे क्या पहनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली ना मेरे पास ये कपड़े रखे हुए हैं जो मेरे शोना के हैं, और मैंने कुछ नए नए कपड़े भी खरीदे हैं। ये कुछ नए कपड़े मैंने अपने अपकमिंग बेबी के लिए खरीदे हुए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपने शोना को ये पहना लूँ, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ है और इससे कम चांसेस होंगे कि मेरे जो दूसरा बेबी है उसको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो। और ये बिल्कुल सॉफ्ट क्लॉथ का है और फुल स्लीव्स है, यही पहनाने वाली हूँ कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि फुल स्लीव्स के ही कपड़े लें, और ये कॉटन का है। और इसके बाद मेरी मम्मा ने क्या किया है कि जो हाफ स्वेटर्स हैं वो बना के रखे हुए हैं बेबी के लिए, बहुत प्रीटी प्रीटी हैं। और हमने अवॉइड किया कि हम बाहर के स्वेटर ना लें, क्योंकि बाहर के स्वेटर्स में क्या होता है कि ठंड उतनी नहीं बच पाती है जितनी कि इन जो घर के बने स्वेटर्स होते हैं इनमें बच पाती है। तो मम्मी ने ये हाफ स्वेटर्स रखे हैं। सबसे पहले हम बेबी को ये पहनाने वाले हैं, उसके बाद ये कुछ नए नए जो मम्मी ने हाफ स्वेटर्स बनाए हैं इनको पहनाएंगे, और जैसे ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो हम उसको ये फुल स्लीव्स के स्वेटर पहनाने वाले हैं, जो खुद मेरी मम्मा ने हैंडमेड बनाए हैं। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी मम्मा को ये सब बनाना आता है, और मेरे को सबसे पहले ये वाला स्वेटर पहनाना है। और बेबी गर्ल होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखते हैं क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई, बेबी टॉवल, जो कि बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें हम उसको स्वेटर भी कर सकते हैं, अच्छे से रैप कर सकते हैं। बेबी को स्वेटर होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे स्टमक में ना आदत होती है स्वेटर रहने की, तो बाहर आकर भी उसको उतना ही अच्छा लगता है। मैं अपने शोना को भी ना स्वेटर करके रखती थी, तो बहुत ज़्यादा काम लगता था वो मुझे। ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो मुझे लगा कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं पता था लेकिन इस बार पता है, वो ये है कि जो बेबी मिल्क आता है पाउडर वाला, वो आप परचेज़ करके रख सकते हैं, एक छोटा सा पैकेट। क्योंकि इसी सेक्शन के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर अलाउ नहीं करता है 24 आवर्स तक फीडिंग, उसके बाद आप फीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो जो मिल्क फॉर्मूला होता है वो बेबी को पिलाना होता है, क्योंकि बेबी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे तो मिल्क चाहिए ही चाहिए, एंड आप 24 आवर्स तक से फीड नहीं कर पाओगे। तो आप अपने डॉक्टर से एडवांस में पहले से पूछ सकते हैं कि कौन सा बेबी पाउडर आपको परचेज़ करके रखना है, तो आप उसे परचेज़ करके रख सकते हैं। मैंने भी परचेज़ नहीं किया है, बट हाँ मैं उसे ज़रूर परचेज़ करके रख लूँगी, ताकि ये वाली दिक्कत ना आए। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड हाँ, अगर मैं कोई सामान इंपॉर्टेंट भूल गई और आपको लगता है वो मेरे पास होना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।